कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देयर वॉज अ टाइम व्हेन मैन यूज्ड टू ट्रैवल अलोन। जब एक समय था जब लोग ट्रैवल करते थे अकेले। ठीक है। तो जो उसका बेसिक नीड्स लाइफ का क्या था, उनको एक ग्रुप्स बनाने के लिए फोर्स किया। तो अर्ली मैन यूज्ड नोमैडिक ग्रुप्स। जो आदिवासी के ग्रुप्स थे उन्होंने क्या किया, फूड गैदर करने के लिए यानी फूड को इकट्ठा करने के लिए, शिकार करने के लिए एक सोशल सिक्योरिटी हुआ। द कम्युनिकेशन एट दिस वॉज पॉइंट मेयरली रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ लिम्स। तो उसमें कम्युनिकेशन के समय क्या रिस्ट्रिक्टेड थे, मूवमेंट ऑफ लिम्स के, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सम पेकुलर साउंड्स। इट वॉज मोस्ट ऑन द क्रूड नॉन वर्बल। तो जो नोमैडिक यानी आदिवासी लोग थे वो ना तो बोल सकते थे, ना ही इशारा कर सकते थे, ना फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर हाथों का यूज़ कर सकते थे। उन्हें कोई भी मूवमेंट पता नहीं थी। तो उन्हें हम नॉन वर्बल बोलते हैं, जो उसमें जिसमें वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओरल होता है जिसमें हम ओनली स्पीक करते हैं। तो introduction of language in both written and oral form. So we have gone past the age of sending messengers in order to send information. हम मैसेंजर्स को सेंड करते थे इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। तो आवर लेटर्स डू नॉट टेक डेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन। हमारे लेटर्स बहुत ज़्यादा समय लगता था उनको अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो विद द इन्वेंटेशन ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, आजकल इन्वेंशन हो चुका है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। जैसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, इंटरनेट से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। अब हमारे फिंगर टिप्स के काम का है और बहुत ही तेज़ी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द इंटरनेट एंड चैट और बाई फ़ोन भी। द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो सक्सेस और फेल ये किसी इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी कम्युनिकेट करने की कितनी इफेक्टिवली वो कर सकता है। इन दिस रैपिडली चेंजिंग द वर्ल्ड, वर्ल्ड बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है और वर्ल्ड में सबको परफेक्शन चाहिए। दिस ऑलवेज डिमांड, परफेक्शन क्या डिमांड में है। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्टीज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑलवेज शॉर्ट आफ्टर। तो वाइल इन जॉब में भी जरूरत पड़ती है, we are entrusted with a lot of responsibility like locating a problem, finding a solution, coordinating multiple events, developing concept or prototypes, and developing healthy relationship with the people both inside and outside the workplace. These responsibilities can be successfully carried out if one substantial efficiency in communication. Meaning and definition of the word communication. Before moving on to the definition of communication, let us try to understand the meaning of term communication. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेशन वर्ड जो लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है कम्युनिकेट, जिसका मतलब है शेयर करना या इंपोर्ट करना या फिर कम्यून। इसका मतलब लिटरली मीन को इंट्रैक्शन, दो लोगों के बीच में अपने बातों का इंटरेक्ट करना या फिर स्प्रेडिंग या फिर गिविंग शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन। There are various definitions of communication. Let us look at few of them. According to W. H. Norman and Summer, communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. Communication क्या है? अपने विचारों या फैक्ट्स को एक्सचेंज करना, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशंस को दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स में। और डी मैकफार्लेन ने बोला कि कम्युनिकेशन में बी ब्रॉडली डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स, मोर स्पेशली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मीनिंग आर perceived and understanding is reached among human beings। इसी तरह कई सारे लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस दिए कम्युनिकेशन के। अब आते हैं द कम्युनिकेशन फैमिली। तो द कम्युनिकेशन फैमिली कंसिस्ट ऑफ द सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। कम्युनिकेशन की फैमिली में सेंडर जो बोलने वाला, मैसेज जो मैं पहुंचाने वाला मैसेज को,
चैनल किसके द्वारा, और रिसीवर सुनने वाला। एंड फीडबैक, सुनकर रिप्लाई या रिस्पॉन्स देने वालों को बोलते हैं फीडबैक। तो ये हमारे हैं कम्युनिकेशन फैमिली। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दो एलिमेंट्स होते हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फैमिली। जो कम्युनिकेशन फैमिली को स्मूथ फंक्शन के लिए ईच मेंबर हैज़ टू परफॉर्म सर्टेन असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना होता है। तो लाइक वाज इन ऑर्डर टू मेक communication effective to or complete, each of the member of the communication family has to perform the desired function satisfactorily. अब आते हैं सेंडर। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड द मैसेज either in written or oral mode. The process of communication begins with the sender. He formulates the message and makes necessary arrangement to send it. The sender is the encoder. He gives meanings to each word. सेंडर क्या है? बोलने वाला, जो दूसरे व्यक्ति को अपने विचार सेंड करता है, जो कम्युनिकेशन का एक साधन बनता है। सेंडर को हम एनकोडर बोलते हैं, जो हर एक वर्ड को मीनिंगफुल सेंटेंस में बताता है। अब मैसेज, द मैसेज इज द आइडिया। मैसेज क्या है? आइडिया है, फैक्ट्स है, थॉट है, और द कंटेंट मैटर इन द रिटर्न। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। फ्रॉम प्रिपेयर्ड बाय द सेंडर, ये सेंडर द्वारा बोले जाते हैं कि आपको ये मैसेज देना है दूसरे वाले को। तो चैनल, द चैनल इज द मीडियम, किसके द्वारा मैसेज किया गया है। जैसे मोबाइल से किया गया है, या किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, या फिर आप फ़ोन से कर सकते हैं, या चिड़ियों से, जैसे पहले ज़माने में किया जाता था, कबूतर। द चैनल इज़ मीडियम, क्या माध्यम है, एजेंसी और व्हीकल जो यूज़ किया जाता है ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम सेंडर से रिसीवर, यानी बोलने वाले से सुनने वाला तक पहुंचाने का काम करता है चैनल, एंड वाइस वर्सा। द रिसीवर क्या है? सुनने वाला। द रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को सुनता है, ही इज कॉल्ड द डिकोडर। यहाँ पे डिकोडर बोला जाता है रिसीवर को, सेंडर को बोला जाता है एनकोडर। तो यहाँ पे बोला गया है सेंडर को डिकोडर, रिसीवर को डिकोडर। The hand tries to find meanings from the message encoded and sent by the sender. Feedback. Feedback is the reply, response, or reciprocation given by the receiver to the sender. It is an important part of communication process, as without it communication remains incomplete. ठीक है, फीडबैक क्या है? एक रिप्लाई है। अगर हम अपने थॉट्स को दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, उसके बदले वह अपना फीडबैक देता है, रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है। अब आते हैं अनकोडिंग। अनकोडिंग इज द एक्ट ऑफ अटैचिंग और फॉर्मुलेटिंग मीनिंग टू द वर्ड्स। वर्ड्स को मीनिंग को फॉर्मुलेट करना किसी सिंबल या गेस्चर से इन द मैसेज में। द एक्टिविटी इज परफॉर्म बाय द सेंडर। ये एक्टिविटी सेंडर करता है, हेल्प प्रिपेयरिंग द मैसेज टू सेंड टू द रिसीवर। हेंस द सेंडर इज कॉल्ड एनकोडर। डिकोडिंग. Decoding is the act of finding out meaning of the words, symbols of gestures used in the message. This work or activity is carried out by the receiver. On the receiving the messages, the receiver tries to decode the message and prepares to give response or reply to the sender. Hence, the receiver is called a decoder.